क्या कह रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स? कुछ आपकी तो और लोगों से ये बात हुई गुरदीप सप्पल का बयान आया है जो कह रहे हैं युवा हैं, कई बार जोश में आ जाते हैं। जिस तरह से उनके भविष्य का गला घोटा जा रहा है, जिस तरह से समर्पण किया गया है, जिस तरह से युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा है, तो कई बार जोश में आ जाते हैं। आज उन्होंने अपने रोष को प्रकट करने के लिए ऐसा किया। तो ये गुरदीप सप्पल जो हैं, कांग्रेस तो पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरपर्सन है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनका ये बयान तो इसको ऑफिशियल स्टेटमेंट हम मान सकते हैं ना कांग्रेस का? हम कह सकते हैं खरगे जी के ऑफिस में एक बार काफी मुझे करीब दिखाना हो बयान चले तो एक कोई रिएक्शन तो आया। इसमें भी मुझे लग रहा है इनका वो ये ज्यादा छुपा हुआ है कि भाई युवा है, कई बार जोश में आ जाते हैं हम, मतलब आपको याद होगा जोश में होश खो बैठे, ऐसा कुछ है। क्योंकि उनके भविष्य का गला घोटा जा रहा था, जिस तरीके से समर्पण किया गया है, मतलब ट्रेड डील वेड डील की बात कर रहे होंगे, कॉम्प्रोमाइज वाली, युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा है, तो कई बार जोश में आ जाते हैं। आज उन्होंने अपने रोष को प्रकट करने के लिए ऐसा किया है। एक बार आपको याद होगा, ये ऑफिशियल रिस्पॉन्स है सर, सफाई है ये नहीं, आपको याद होगा एक बार रेप मामले पे एक बड़े नेता ने क्या कहा था कि लड़के भटक जाते नहीं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। याद है ना आपको? हैं? आज ये उसी टाइप की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं वो? मतलब ये बयान कहां से जस्टिफाई करेगा पार्टी को? इससे ज्यादा डिग्निफाइड स्टेटमेंट नहीं होता कि गलती हो गई हमारे लड़कों से? नहीं, देखिए, मान ये कहना है, आप जो कह रहे हैं ना, बहुत अच्छा शब्द है ये। गलती स्वीकार कर लेना एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है भारत में तो कम से कम ये सही है कि गलती स्वीकार करने बिल्कुल क्षमा प्रार्थी जैसी स्थितियां होती। लेकिन यदि ऊपर वाले ही गलती कराए हो तो क्षमा कौन मांगेगा? दिक्कत तो यहाँ पे ये है ना। इस स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे सर? आप लोग बेवजह गलत शब्दों का इस्तेमाल कर, गलती नहीं कराए हैं भाई। योजनाबद्ध तरीके से राहुल जी का पीएम कंप्रोमाइज वाला ये पोस्टर बचा के रखा गया था संसद सत्र के नहीं, सप्पल साहब जो कह रहे हैं, जिन्होंने मैसेज भेजा कि ये गलती हो गई, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बड़े जोश अच्छे बयान दिया है। लेकिन जो ये कर रहे हैं इसको जरा आप समझिए। अब इसको ट्विस्ट देने कर रहे हैं कि युवक के गुस्से में चला गया। और मैंने जो आपको पहले कहा कि जेनजी का गुस्सा दिखा रहे हैं, इनको देश में हो रही घटनाएं सब निगेटिव शेड में ले जानी, ब्लैक कर देना सब कुछ। देश में इतना कुछ हो रहा है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं। 2014 में 500 स्टार्टअप से हम 2 लाख स्टार्टअप वाला देश बन गए हैं। हम एआई सेमीकंडक्टर के मामले में आगे जा रहे हैं। हम दुनिया हमको देख रही है कि कैसे हमारे यहां की चीजें दुनिया को अब रास्ता दिखा रही हैं। हम चाइना +1 एक सप्लाई चेन में ऑप्शन बन रहे हैं। कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि अरे तो 29 भी जाएगा। उनको लग रहा था कि 240 आया तो हमारे लिए कुछ राह खुल गई। अब राहुल गांधी का धैर्य जवाब दे रहा है और इसीलिए ढाका, कोलंबो, काठमांडू ये उनको लगता है दिल्ली में होगा, जो हो नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी जेंजी करती थी, राहुल गांधी करते थे जेंजी देश को बचाएगी, जेंजी देश का वोट बचाएगी, जब वो वोट चोरी की बात करते थे। अब देखिए आज बीजेपी ने क्या बोला। पहले तो ये बोला कि ये सब कुछ जो हुआ है ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके साथ उनकी रजामंदी से नहीं बल्कि उनके घर पे बनाया गया, मौजूदगी में ये सारी साजिश बनी है। फिर उन्होंने कहा राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश के सबसे बड़े गद्दार है, ये संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। फिर उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालने वाले गद्दार हैं। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर या एयर स्ट्राइक को सब पे सवाल उठाते हैं। अरे मीडिया को आप कांग्रेस वाले जो है सब एक रंग में रंग देते हैं। ये उन्होंने अपने मुंह से बताया ना, जिस दिन किरण रिजिजू का स्टेटमेंट आया कि राहुल गांधी इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, एक आदमी ने हमारे प्रोग्राम में इसको सपोर्ट नहीं किया था। ये गलत बात ज्यादा हो गया। मुझे याद है आपने भी ये बात बोली थी, ये भाई ये ज्यादा है। और अगर राहुल गांधी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो फिर सरकार एक्शन ले उनके खिलाफ, अगर सरकार को मालूम है कि सबूत है सुरक्षा के लिए खतरा है तो ये नहीं दिखता कांग्रेस को। अब आज मीडिया इस पर बोल रहा है तो कांग्रेस बोलेगी कि ये तो बस मीडिया तो हमारे खिलाफ है। आपका एक काम था कि कोई आपको सपोर्ट करे, आप इस पर किसी से समर्थन की उम्मीद कर रहे थे? अरे कर रहे थे तो राहुल गांधी पोस्ट कर देंगे, ठीक क्या हमारे लड़कों ने। राहुल गांधी ट्विटर पर लिख दे, आई स्टैंड विद माई बॉयज, आई स्टैंड विद यूथ कांग्रेस, कर दें हिम्मत है तो। वरना कहें कि यह गलती करी हमारे लोगों ने, वरना बोले कि दिस शुडंट हैव हैपेंड। बड़े नेता हैं, बड़ा दिल दिखाएं। क्यों भेज रहे हैं गुरदीप सप्पल जी को बयान देने के लिए? बलि का बकरा बना रहे हैं उनको। जो लोग रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले ना कि गलत किया है हमने, हमें नहीं मालूम था, कर दिया यूथ कांग्रेस वालों ने, यही बोल दें। ऐसे तो ये मुद्दा ऐसे तो खत्म नहीं होने वाला। कांग्रेस को अगर लगता हो विजयलक्ष्मी की डाई डाउन, अब तो वो यही सोच रहे होंगे कि लोग धीरे धीरे बात करना बंद कर देंगे। कांग्रेस को बिल्कुल अंदाजा है सौरभ कि ये मुद्दा नहीं डाई डाउन होने वाला है और ये गलत दिशा में चीजें चली गई हैं। जितने लोगों से मैंने आपको बताया बात की,
सब ये मान रहे हैं कि ये बहुत बड़ा गलत स्टेप है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। 2-3 एमपीज से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि क्या हो गया, ये क्या कर दिया, क्यों, इनको समझ में नहीं आता। ये इंटरनेशनल फोरम है जहां से करें, और आज ही 6 राज्यों की बैठक बुलाई है दिल्ली में राहुल गांधी ने, जिसमें इंडो यूएस डील को लेकर पूरा एजिटेशन चॉकआउट कर रहे हैं। तो जब आप वहां पर चीजें लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पे आके आपने एक ये करके तो आपने सारा नेगेटिव। अब एक मुझे बताया जा रहा है खबर कि राहुल गांधी के घर के बाहर भारतीय युवा मोर्चा जो है, भारतीय क्या युवा मोर्चा बीजेपी का, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, करने वाले हैं, उसकी भी तस्वीरें आएंगी तो मैं आपको दूंगा। ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। ये तस्वीर है, ये बीजेपी की यूथ विंग है, ये प्रदर्शन कर रही है राहुल गांधी के घर के बाहर। इसको ऑडियो दे दीजिए। ये तस्वीरें आ रही है राहुल गांधी के घर के बाहर की। अभी तो ये तो होना ही था। माफी मांगो, माफी मांगो।